बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और नहायत अफसोसनाक दिन है और तमाम दिन आज ऐसी ही ख़बरें आती रहीं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शहर हैं वहाँ पे जलाओ घिराव हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सी मासूम जानें भी चली गईं। और आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान अदारे ISPR की तरफ से एक इंतहाई अहम बयान भी सामने आया है। ये बयान सामने आने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है? क्योंकि जो ISPR का प्रेस रिलीज़ है उसमें जो लबो लहजा इख्तियार किया गया उससे तो यही समझ आती है। उसके कुछ अहम नुकात हैं, वो ये हैं कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा, यानी कि कल का दिन जो गुजर गया। इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद बड़े मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौजी इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। जो काम मुल्क के दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक गिरोह ने कर दिखाया। फ़ौज ने इंतहाई सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया, लेकिन आगे चल के कहा गया कि फ़ौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मज़ीद हमले की सूरत में शदीद रद्दअमल दिया जाएगा। अब ये जो शदीद रद्दअमल है, इसका मतलब ये है कि इंतहाई रद्दअमल। अब भी अगर कोई बाज ना आया तो फिर वो होगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ये अपने जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रख पा रही या ख़ुद मुलव्वस है इस सारी कार्रवाई के पीछे? गो कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आज बहुत सी ऐसी एविडेंस जो है वो सामने आई है जिससे कि ये लग रहा है कि इसमें तहरीक इंसाफ के कुछ अहम कायदीन जो हैं वो इसमें ख़ुद शामिल हैं। मसलन एक ऑडियो में एक जो PTI के टिकट होल्डर हैं वो सेनेटर एजाज चौधरी का भी नाम ले रहे हैं और यास्मीन राशिद का भी नाम ले रहे हैं। ज़रा सुने इबाद फारूक साहब क्या कह रहे हैं। आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर्ट कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। PTI टाइगर कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। टिकट होल्डर इबाद फारूक ने यह कहा और अहम रहनुमाओं के नाम लिए। तो ये सूरत हाल जो है, क्या ये जो तमाम लोग हैं ये इमरान खान के साथ दोस्ती कर रहे हैं या इमरान खान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ को आगे ले जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का रास्ता हमवार कर रहे हैं? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। उनके साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं और कल जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो वो उनके साथ मौजूद थे, और फैसल वाडा साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं। ये बताएंगे आप खुर्रम दस्तगीर खान साहब कि ये जो प्रेस रिलीज़ आया ISPR का, बड़ा ही सख्त प्रेस रिलीज़ है। इस तरह का प्रेस रिलीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या हम ये समझें कि अब हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है? जी, आज काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ और काबीना का अभी तक तो फैसला यही है कि पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि माजी में जिन जमातों पर पाबंदियां लगीं उनकी पाबंदी से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल इशू ये है कि कानून पर अमल दरामद कराना है। और आपने ये कहा कि ये जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं ये दोस्ती कर रहे हैं कि दुश्मनी कर रहे हैं, ये अहकामात इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं। क्योंकि इस ऑडियो के बाद एक और ऑडियो आई मुबैना तौर पर जिनमें एक सेनेटर साहब जिनका नाम लिया गया, वो कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली कोट करता हूँ कोर कमांडर लाहौर के घर के बारे में, घर रैनसैक कर दिया है, गमले से लेकर घर की कोई चीज़ बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। वो अपने बेटे से गुफ्तगू कर जी। तो जब अब ये तो मिथ अब टूटनी चाहिए ना, जो मिथ शैटर हुई है कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से कोई शरपसंद आ गए। अब ये मीर साहब क्या कोई
आप समझें कि इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान टेलीविजन पर 2014 में यही लोग डंडे लेकर कब्जे करें और पेशावर रेडियो पाकिस्तान को यही लोग आग लगाएं। अच्छा, एक ऑडियो में आपका भी जिक्र जी, आया। मेरा भी जिक्र आया। अच्छा, जरा सुन लेते हैं। ये अमाद भट्ट साहब हैं जो पीटीआई गुजरावाला के रहनुमा हैं, वो क्या कह रहे हैं। भाई गल है वे कि जो माहौल है ना, इको बारी जी खाना जंगी लगनी चाहिए ना, लग जाए। अगर कोई नून लीगी मिनिस्टर है ओदा बूआ बंद करो, आरपी ऑफिस बंद करो, सीपी ऑफिस बंद करो, एसपी ऑफिस बंद करना जे, डीसी ऑफिस बंद करने जे। उधरों सदीक महर घराओ करे अपने बंदे लैके खुरम दस्तगीर दा घर। ये इनकी आपके साथ सियासी लड़ाई है या गुजाती दुश्मनी है? जी नहीं, ये मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इमरान खान के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मीर साहब, हमें पाकिस्तान की कौम को, आइन को और अब दफाई इदारों को भी एक फाशिस्ट मुतशद्दद जत्थे का सामना है। और ये अब कोई अजीब एक अल्लाह का इत्तफाक है कि ठीक 100 साल पहले इसी अशरे में यूरोप में फाशिज्म का जन्म हुआ था, इटली में और जर्मनी में। और आज ठीक 100 साल बाद पाकिस्तान में फाशिज्म दंदना रहा है। वो कभी पेशावर रेडियो पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं, कभी वो कोर कमांडर लाहौर को आग लगा रहे हैं, कभी वो दिफाई हसास इदारों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हमला आवर हैं। वो हमारे घरों को बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। वो जाकर जो है वो आपको पता है मुस्लिम लीग नून के घर के बाहर जो हेडक्वार्टर के बाहर गेट है उसको आग लगा रहे हैं। और ये जो मुस्तकिल रिकॉर्ड है ये 2014 से चल रहा है, जलाओ का, घेराव का। जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अक्टूबर 2016 में यही जत्था मुसल्ला होकर अटक पुल पर इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। ठीक है। वो घुमसान का रन जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये लोग जब अगर इनको कानून नाफिज करने वाले इदारे जब लेकर जाएं जो है वारंट्स, तो आगे से पेट्रोल बम फेंकते हैं। ये 78 लाहौर पुलिस के अहलकारों को जदोकोब करते हैं। उस पे हम वो गाड़ियां जलाते भी हैं, और गाड़ियों को उठाकर नहर में भी फेंकते हैं। चले, वो पंजाब पुलिस से उस पर बात करने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब, आपके साथ कल जो हुआ वो बड़ा अफसोसनाक है, आपके साथ खुद, क्योंकि आपके साथ भी काफ़ी मारा मारी हुई। लेकिन क्योंकि इस वक्त आप इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके वकील भी हैं, तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त वो अपने दौरे हुकूमत में जो लोग सड़कों पे आके हंगामा राई करते थे तो उनके बारे में क्या कहते थे, ज़रा सुनिए, रिमाइंड करवाते हैं आपको। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। बैरिस्टर साहब, रियासत को उधर ना लेके जाएं कि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। क्या तहरीक इंसाफ ने रियासत को मजबूर नहीं कर दिया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए? मीर साहब, बहुत अफसोस की बात है जिस तरह के बाद जगहों को जलाया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, इवन असद उमर साहब की तरफ से कभी कोई ऐसी कॉल नहीं आई आवाम को कि आप गिराओ और जलाओ, जो पहले फ्यूचर में अगर फास्ट में कभी हुआ है। इस मौका पे अगर आवाम निकली है तो खान साहब तो अरेस्ट होकर हाई कोर्ट से चले गए थे और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आए थे और कानून की कंप्लाइंस में आए थे और इस ऑर्डर के एहतराम में आए थे। और जिस वक्त हूटर बजा और उन्होंने फिर दावा बोला और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया और उनको ज़दोकोब भी किया, उसको सर पे मारा। आज खान साहब ने कोर्ट में भी कहा है कि मुझे कट लगा है सर पे और मुझे सर पे मारा है, अदरवाइज़ मेरा ये ख्याल रखते हैं। ये तो आपने कल ही कह दिया। ये आज खान साहब ने कोर्ट में ख़ुद दोनों जज साहिबान को कहा कि मेरे साथ ये हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ कि खान साहब इस हालात में अगर गए और लोग उनको देखते हैं और वर्कर अगर निकलते हैं, एहतजाज हर बंदे का हक़ है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। मैं खान साहब की उस बात की ज़रूर तईद करता हूँ जो 2018 में कही है, वो आज भी मैं तईद करता हूँ और सारी लीडरशिप ने कहा है। और एज ए वकील भी मैं कह रहा हूँ कि देखें, जो भी कोई कौम में कुछ ऐसा होता है,
अक्सर ऐसे आ जाते हैं, और पहले भी ऐसे हुआ है, बीबी की शहादत के बाद हुआ है, कुछ ऐसे इस्लामी लेकिन पार्टीज थी उन्होंने भी ऐसा किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब हंगामे शुरू हुए तो और कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए तो जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खप्पे, और हंगामे बंद हो गए थे। देखिए, इससे बढ़कर द हार्ट ऑफ अ मोमेंट असद उमर साहब ने ऐलान किया कि ये इन लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम सरकार, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारा मुल्क है और ये हमारे एसेट्स हैं और हम इस मुल्क के लिए और हम इसकी बालादस्ती है। इस वक्त मीर साहब एक चीज़ को देखें, PTI चाह रही है इलेक्शन, PTI की इस वक्त सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पब्लिसिटी पॉपुलरिटी हर जगह मौजूद है, और ये एडमिटेड फैक्ट है कि ये हकीकत है। ये कोर कमांडर PTI हाउस नहीं को, चाह रही है। देखिए कोर कमांडर हाउस को जो आग लगाने वाले लोग हैं, आपको पता है उन सब की वीडियोस मौजूद हैं, सब की तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसकी वीडियो मौजूद है, नंबर भी पता है सबको, जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसकी तस्वीरें मौजूद है, जिन्होंने आग लगाई, ये कार्रवाई। लेकिन वो आप कह रहे हैं बड़ी सपोर्ट है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ PTI वो 300-400 लोग हैं टोटल। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ PTI की तो सपोर्ट पब्लिक में। अगर कोई बंदा घर जलाता है, और वो भी कि ऐसे घर जलाते हैं, झंडे जलाते हैं, शोहदा की जगह जलाते हैं, वहाँ उन पे कोई PTI ने नहीं कहा कि ये हमारे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो जो पढ़ी लिखी इंग्लिश स्पीकिंग खवातीन ने कोर कमांडर लाहौर के घर के किचन के अंदर घुस के रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरीज चोरी की और चीज चोरी की और बाहर आके दिखाई, ये तो उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। मीर साहब, ये तो एक हार्ड फैक्टर है। खान साहब के घर पे जो हमला हुआ, पुलिस वाले जा रहे हैं तो वो भी वहाँ से ड्रिंक साथ लेके जा रहे हैं। सियालकोट का जो वकूआ हुआ, लोग आगे वो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने उसको मारा। मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल को जिसने मारा, अभी रिसेंटली जिस मौलवी को मारा। तो समटाइम तो हमारे लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। और आपको इंडिया की एक मिसाल बता रहा हूँ, तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर कन्वेक्ट हुई, दो वो बाद में भी हुई, जयललिता, 16 बंदों ने उस कमिट किया था सुसाइड। वो इंडिया की हिस्ट्री में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया था, और अक्सर ये एहतजाज हो जाते हैं। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वो उनको पुरअमन रखे और ऐसे इकदाम करे कि जिससे लोग मुश्तइल ना हो। अच्छा फैसल वाडा साहब, अब ये बताएं कि लग ये रहा है कि आज अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तोशाखाना केस में उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है, और जो टेरियन केस है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐलान किया कि जी दरख्वास्त मुस्तरद, बाद में कहा कि नहीं गलत फहमी हो गई है, वो केस के बारे में दोबारा कोई फ़ैसला आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान साहब की जो डिसक्वालिफिकेशन है उसके लिए काफ़ी हुकूमत ज़ोर लगाएगी। फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जैसा कि आपने बड़ी प्रोडिक्शन काफ़ी दफ़ा की, कौन होगा टेक ओवर PTI को, कौन करेगा, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए जी, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब है और इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है। बहुत कोशिशें हो रही हैं। जब हम हुकूमत में थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब से कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि वो कुछ पहले रिपोर्टें देते थे जाकर और कहते थे कि हमें बना दें, सारा गड़बड़ जो है इमरान खान साहब कर रहे हैं, सब अच्छा काम और अकले कुल हमें, नलायक तरीन वो लोग हैं। और आज तक वो ख्वाब की दुनिया में जब से सियासत में आए हैं वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही देख रहे हैं, शायद घर में शेरवानी पहन के फिरते भी हों, तो उनके हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। आज भी वो कह रहे हैं कि जी हम लीड करेंगे और हम इमरान खान की रिप्लेसमेंट। इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मीर साहब देखें जो प्रेसिडेंट सेट है ना, हम हर चीज़ को थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखें तो जब पीपल्स पार्टी ने आर्मी के लिए कहा था कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि दरवाज़ा खुल गया उनका। फिर नून लीग ने आर्मी चीफ और DGI का नाम लिया, उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। यहाँ तक कि कहा गया फ़ोन करके हमारा नाम ना लेना, पहले का ले लो, पहले ने कहा दूसरे का ले लो। तो एक रूटीन चली आ रही थी जिसमें जब ऐसा होता था लोग बातचीत का दरवाज़ा खोल देते थे। तो देखने वाले को लगा कि मैं इससे आउट ऑफ लाइन आगे जाता हूँ और ज़्यादा अटैक करता हूँ तो मुझसे बहुत जल्दी बात हो जाएगी। इस बारी बैड लक ये हुई कि मिसकैलकुलेशन हो गई, लोग बदल गए। वो लोग अब जो आए हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, पुराने वालों के तो इंटरेस्ट थे, चाहे वो फाइनेंशियल थे, चाहे वो मॉरल थे, चाहे वो एथिकल थे, चाहे वो पोजीशन के लिए थे, चाहे वो एक्सटेंशन के लिए थे, चाहे वो अगले चीफ बनने के लिए थे, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। ठीक है, वहाँ मिसकैलकुलेशन हो गई। तो प्रेसिडेंट पहले दौर पे अगर आप रोक देते, अगर आज आप अपने शो में एक गाली की इजाज़त देंगे तो ये दूसरी गाली देंगे, मैं 6 गालियाँ दूंगा कि इम्पैक्ट के लिए, तो आपको आदत ख़त्म करनी चाहिए थी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की पार्टी जब से बनी है, 12-15 साल मैं साथ रहा हूँ, ये तो इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब तो हमेशा लोगों को जोड़ने वाले थे, एक एक रुपया जमा करके सड़कों पे शौकत खानम बनाने वाले आदमी हैं, निमल कॉलेज बनाने वाले हैं। वो
वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएं, तोड़ फोड़ की तरफ ले जाएं, आग ले जाएं। हम एमक्यूएम को क्रिटिसाइज करते थे उस जमाने के अल्ताफ हुसैन साहब की, आज हम उससे ज्यादा आगे जा रहे हैं। ये वो पार्टी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये मीर साहब, इस पार्टी के अंदर ये अहकामात मुनज़्ज़म तौर पे जो दूसरी एजेंसियों से इन्वॉल्व नहीं, मैंने पहले भी कहा है, वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग जो है वो इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को आमने सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं। जो हमारा वोटर सपोर्टर है वो जज्बाती बच्चे हैं जिनको मार रहे हैं। तो आप अभी भी समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है कल और आज, इसमें इमरान खान नहीं मुलव्वस? देखिए, इमरान खान की प्रीवियस हिस्ट्री देखे ना, इमरान खान जोड़ने वाला था, अच्छा, बनाने वाला था। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये कोर कमांडर हाउस के अंदर जो अटैक हुआ है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की 40 साल की हिस्ट्री? एक सवाल मेरा आपसे है ना कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं अल कादर ट्रस्ट केस में, इसमें जो पैसे आए थे यूके से पाकिस्तान, उसका जो मामला है उसको पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने क्लियर किया और उस काबीना के इजलास में आप भी बैठे हुए थे। तो उस काबीना के इजलास में क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर ही ये सारा कुछ मंजूर हो गया था? देखिए मीर साहब, मैं वज़ीर था वफाकी, और अल्लाह का एहसान है कि उस टाइम पे जब ये चीज़ हो रही थी तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही बहुत ज़ोरदार तरीके से मैंने किया। मेरे साथ शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने भी किया, और हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने किसी दलाल की बात की है, उसने उस एनवलप को यूँ दिखाया और कहा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत हम अंडर ऑब्लिगेशन है कि इसको ना खोलें। उस पर फिर हमने रिएक्ट किया, तो हम, क्योंकि काबीना में बहुत सारे लोग मक्खनबाज और बूट पॉलिशी थे हमारी काबीना में, तो सब ने कहा कि नहीं 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 जी, ठीक है जी, जो फैसला हो रहा है उसको आप करें, और मेजॉरिटी का फैसला था। लेकिन उसमें 50 अरब रुपए का एक फ़ायदा जो हमारी स्टेट को मिलने चाहिए थे, वो पैसे एक्सचेकर के अकाउंट में आने चाहिए थे, वो डाइवर्ट हुआ। कारोबारी तो देखें, अगर 10 रुपए कमाता है किसको तो 2 रुपए देता है। पैसे किसको गए? कौन से पैसे? वो जो पैसे थे बाद में, जो पैसे आए थे 50 अरब रुपए, वो आज की मालियत में 100 अरब रुपए नहीं, वो किसके अकाउंट में गए? वो जो जिस टाइकून का वो केस था, जिस टाइकून, सिर्फ उस टाइकून के उसमें गए उस वक्त, उसी टाइकून के अकाउंट में गए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जरा आप बताएं कि वो पैसे किधर किधर गए? पैसे पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी जो इमरान खान और उनकी काबीना के हवाले की गई, और काबीना ने उसके ऊपर अंधी मंजूरी दी। वो लिफाफा खोला भी नहीं गया, वो उसी तरह सील खाकी लिफाफा, वो फिर हमारी काबीना के सामने वो खुला लिफाफा। अच्छा, इसीलिए देखे ना कि मैंने आपको और इनको इसलिए बुलाया कि इन्होंने लिफाफा नहीं देखा, आपने लिफाफा खुला हुआ हमें खोल के फिर वो पढ़ा गया। हाँ। सवाल ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जब भी कोई ऐसा पैसा डिस्कवर करती है जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, तो लिहाजा वो उस कौम की अमानत होती है, उसको वापस किया जाता है। यहाँ ये हुआ कि चूंकि वो जो जिस बिजनेस टाइकून की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का एक और जुर्माना किया था कराची बहरिया टाउन केस में। लिहाजा वो जो पैसे आए 190 थोड़े भी नहीं 19 करोड़ पाउंड थे जो वहाँ से आने थे, वो पैसे आकर उनके हवाले किए गए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने दूसरे जुर्माने की मादे में जमा करा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है जी, वहाँ चले गए वो। ठीक है, अब सवाल ये है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो लायबिलिटी थी वो उस निजी बिजनेसमैन की थी ना, वो पाकिस्तान की आवाम की तो नहीं थी। तो लिहाजा इमरान खान ने बतौर एक ब्रोकर के ये किरदार अदा किया कि जनाब ये जो पैसे आए हैं ये इस निजी बिजनेसमैन को दे दिए जाएं। मैं फिर दोहराता हूं, पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी वो। ओके, ठीक है, और उस अमानत में 60 अरब रुपए की खयानत हुई है। तो लिहाजा फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 दिसंबर को ये वाकया हुआ। ठीक 24 दिन के बाद ये अल कादिर ट्रस्ट रजिस्टर हो गया, यहां से वो कहानी शुरू होती है। तो लिहाजा अब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कल एक कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले के शवाहिद जो हमारे पास है वो भी सामने आएंगे और दूसरे इश्यूज भी सामने आएंगे। तो ये कानूनी मामला है, अगर उस कानूनी मामले के एहतजाज में आप शोहदा की यादगारें जलाएं, ईदी एम्बुलेंस जलाएं। अब ईदी एम्बुलेंस क्यों जलाई? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं NCA में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, सिविल साइड पे हो रही थी, जिनका मलिक रियाज के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, आप अपने पैसों का रीजंस नहीं बता सके, लिहाजा पैसे वापस पाकिस्तान जाएंगे। ये मलिक रियाज के पैसे थे, उसी ही के पास जाने थे, हुकूमत सरकार के पास नहीं जानी थी। अब सर मैं आपका अर्ज करता हूँ, ये जब रिपोर्ट आई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह कहा कि किसी और जगह में डिस्क्लोज नहीं होगी,
लेना चाहते हैं तो पैसे वापस चलें, आ गए। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट को इस वाकये के 24 दिन के बाद के पास नहीं आए, सुहावा में ये एक जमीन दी, जितनी पाउंड 458 वापस आए, उसमें ये रिपोर्ट सबमिट हुई कैबिनेट को कि अगर पाकिस्तान क्लेम करना चाहती है कि पैसे हमारे हैं सरकार के, फिर तो आप उस पर वहां यूके में केस करें जिस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च आएगा। ये पैसे आए तो आप क्योंकि वकील हैं और आप बड़ी वकीलाना अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके ख्याल में आपका केस बहुत मजबूत है। हमने आज जो भी इसका जिक्र किया, ये पैसे आ गए सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए उस पैसों को सेटल करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द डे इनका कोई क्लेम है कि ये पैसे नहीं आने चाहिए थे, ये सरकार के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पैसे सरकार को दे दे, मलिक रियाज को कहे कि और पैसे दे दे। आज भी नेब से पता किया, हमने पूछा है कि एक आप कह रहे कि मॉनेटरी गेन खान को मिला है, ट्रस्टी कोई मॉनेटरी गेन होता है? खान साहब को जो ज़मीन है, जो ज़मीन अलाट हुई अलकादर यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी का खान साहब ट्रस्टी है, ऐसे जैसे नमल है और शौकत अलॉट नहीं हुई, पहले जुल्फी बुखारी के नाम गई। साहब अगर केस इतना कमजोर है, काबीना के वजीर थे, अगर केस इतना कमजोर है तो खान साहब को तो चाहिए था कि अपने वर्कर्स को कहते कि पुरअमन रहो, मेरा केस बड़ा मजबूत है, और अदालत में पेश होते और क्लियर कर देते, और आप उनकी बिहाफ पे ये सारी बातें अदालत में करते, अदालत आपको रिलीफ दे देती। शायद मीर साहब, शायद अवाम को तो पता नहीं अलकादर यूनिवर्सिटी में अरेस्ट किसको अरेस्ट हुए, जिस तरीके से अरेस्ट हुए अवाम उसका शायद उसके तनाजुर में। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, इसी तरीके से शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार, हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे कोर्ट में से अंदर से निकाला। शुक्र है आज आपने हनीफ बासी का भी जिक्र नहीं जिक्र करना चाहिए, बेचारे का कोई जिक्र ही नहीं करता। नहीं मैंने किया जिक्र, हमारा भाई है वो, उसको आधी रात को कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट से गिरफ्तार। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज को बुला लिया गया है। आईन पाकिस्तान की दफ़ा 245 के तहत फ़ौज जो है वो पुलिस और जो दीगर एजेंसीज़ हैं उनकी मदद करेगी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के कैपिटल लाहौर में कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो पंजाब पुलिस है वो बड़ी उसने कमज़ोरी दिखाई है? परवेज़ लाई के घर पे हमला करने में तो बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन कोर कमांडर के घर का दफा करने में पंजाब पुलिस नाकाम रही। तो इस पे बात करते हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ चांस टू पुट फॉरवर्ड आवर पॉइंट ऑफ व्यू। जी आईजी साहब, माजरत ख्वाह हूँ, थोड़ा सा तल्ख सवाल होगा कि मैंने जैसा कि जिक्र किया कि चौधरी परवेज़ लाई के घर का दरवाज़ा तोड़ने में तो आपकी पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी, लेकिन कोर कमांडर लाहौर के घर को आपकी पुलिस नहीं बचा सकी, और उसके अलावा आप अपने थाने भी नहीं बचा सके। मुझे पता है लाहौर में भी कुछ थानों पर हमले हुए हैं। इतनी कमज़ोरी क्यों दिखाई पंजाब पुलिस ने? सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है मुजरिमों, मुलजिमों, डाकुओं, दहशतगर्दों के साथ मुकाबले की, और गोली चलाना सिखाया जाता है। गोली चलाना बहुत आसान काम है ऐसे अनासर के ऊपर जो आपके ऊपर हमला करते हैं गोली के साथ, लेकिन अपने अवाम जो कि मिसगाइडेड हों, जिनको गलत बताया गया हो, उनको बिला वजह हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उनको नुकसान पहुँचाएँ। यहाँ तक कि हमने जब भी ये रेड्स किए हमने अपने मुसल्लह बंदे नहीं भेजे। यहाँ तक कि जब ज़मान पार्क के बाद हमारे 34 बंदे ज़ख्मी किए गए तब भी हमने मुसल्लह बंदे नहीं भेजे। हमने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। कल भी जब हमारे SP साहिबान 2 मौजूद थे मुतल्लिका जगहों के ऊपर जहाँ से ये क्राउड गुजरा, और इन्होंने इस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी था, इस तरह बुरी तरह पथराव किया, डंडे मारे, हमारे SP को ज़ख्मी किया। हमारे DIG की फेशियल बोन्स 2 जगह से टूटी, उसकी आंख सीधी तौर पर ज़ख्मी है, अभी मैं उसी को देख कर दोबारा आ रहा हूँ। हमारे तकरीबन 130 बंदे ने ज़ख्मी किए उस वक्त तक जब तक हमने मुसल्लह होकर इनका जवाब नहीं दिया। हमने कोशिश की कि अपने ही लोगों को हमारी पुलिस से कोई नुकसान ना हो थ्रू आउट, और यह हमने कोशिश सिर्फ लाहौर में नहीं की, ये मियाँ वाली में भी की, फैसलाबाद में भी की, गुजरांवाला में भी की, और लाहौर के हर शहर में की जहाँ पे इन्होंने हमारे सरकारी इमलाक को और उन जगहों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जहाँ तालिबान हमले करते रहते थे, चाहे वो ISI हो, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, या वो तमाम वो जगह हों जहाँ पर घुसने की इन्होंने कोशिश की जहाँ पर पहले तालिबान घुसते थे।
तब हमने इसको रिएक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसको शो फोर्स भी किया और उसको जब यूज़ भी किया तो उस जगह को क्लियर भी करा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लाहौर आपके सामने है। आपके मेरे पीछे सेफ सिटी में आपको नज़र आ रहा होगा, मुकम्मल तौर पे पुरसकून है। चंद जगहों पे इन्होंने जो कोशिश की है वहाँ पे हमने गिरफ्तारियाँ भी की हैं और 1250 से ज़्यादा अब तक हम गिरफ्तारियाँ कर चुके हैं। साहब, अगर पंजाब और लाहौर में सब मामला आपके कंट्रोल में आ चुका है तो फिर आपने पंजाब में फ़ौज को क्यों बुला लिया है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमने उस जगह की प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है जो कि इसके नेशनल एसेट हैं, जो 70 साल की मेहनत से बनाए गए हैं। मियाँ वाली की तरफ आते हैं। मियाँ वाली में वो जगह जहाँ से इस मुल्क को दिफा करने के लिए हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उसके ऊपर हमला किया गया। बाहर के प्लेन्स जो थे, जो हमारे उन्होंने लगाए होते हैं खूबसूरती के लिए, उनको आग लगाई। ज़रा काइंडली है ना अपने चैनल के ऊपर, उसके ऊपर फायरिंग की गई, दीवारों को तोड़ने की कोशिश की गई और वहाँ पुलिस वालों ने एयरफोर्स के साथ यकजा होकर एक फोर्स बन के उसको रिपेल किया। वहाँ से वो लोग निकलते हैं और थानों पे हमले करते हैं। हमारे लिए जो नफरी है मियाँ वाली में, वो इस काम के लिए नहीं है कि हम वो इमलाक को छोड़ के पुलिस को प्रोटेक्ट करें। जो आपने कहा पुलिस के थानों पर हमले हो रहे हैं, अब मेरी बात सुनिए, क्या ये मुमकिन होगा कि अपने ही लोगों के पास, जो कि बहुत थोड़े हैं, हमें पता है, हमें उनके तादाद भी पता है, हमें उनके व्हाट्सएप भी पता है, वी आर आफ्टर देम, वी आर चेजिंग देम, वी अरेस्ट देम एंड ब्रिंग टू द कोर्ट्स। हमें ये बताइए कि हमने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, जो हमारी इतनी महंगी और इतनी कीमती और 70 साल में बनाई हुई हैं, उनका दिफा करना है कि नहीं? इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम फोर्सेस के साथ रिक्वेस्ट की कि अपने शो ऑफ फोर्स करें और हम यकजा होकर, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो पुलिस है, इस जो हमारे मुल्क के ऊपर एक फसाद का एक तूफान है, इसको कंट्रोल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बात को माना गया है एंड वी टू द फेडरल गवर्नमेंट। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ ऑडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पे लीक हुई हैं। इबाद फारूक साहब हैं, वो कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंच गए हैं, कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब मेरे साथ हैं, यास्मीन राशिद ने हुक्म दिया है हमला करो, और भी बहुत से लोग हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या हिकमत अमली होगी? इनको गिरफ्तार करेंगे या पहले इनसे सिर्फ पूछगिछ करेंगे कि ये आपकी आवाज़ है या नहीं है? जी, हमने इनके खिलाफ तमाम मुतल्लिका दफात में इन ऑडियोज़ के अलावा पहले मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिन साहब का नाम लिया वो भी हमारे टारगेट के ऊपर है, हमें पता है हमने उनको कैसे कैफे किरदार तक पहुंचाना है, अदालत के थ्रू। अब आ जाइए जिन खातून का आपने नाम लिया, जब पहले 25 मई के वाक़यात की एक गर्दान चलाई करती थी, जब इनको गिरफ्तार किया तो मुझे बताइए, उस वक्त तो आप कहते हैं कि ये जो हैं कैंसर की पेशेंट हैं, आप जैसे बड़े जो हमारे इस मुल्क के बहुत बड़े साफ़ी हैं, वो हमें बैलेंस करते हैं कि हम यूज़ ऑफ फोर्स करें, एक्सेसिव ना करें। ये आप जैसे अच्छे साफियों को क्रेडिट जाता है। तो मुझे काइंडली ये बताइए कि हम जब ये काम करते थे तब तो हमारी कोई मानता नहीं था, आज सबने अपने कानों के साथ सुन लिया और एक्शन देख लिया, लाजिम बात है कार्रवाई होगी। आज उन्होंने आना था, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स, चाहे वो एसपी हैं, चाहे एएसपी, चाहे कांस्टेबल्स, हमने कहा कि फिर भी हम घरों के अंदर घुस के रेड ना करें खवातीन को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब खवातीन पेट्रोल में डाल के पेट्रोल बम बना के लोगों को दे रही हो फेंकने के लिए पुलिस के ऊपर, तो लाजिम बात है गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा हम आज भी कहते हैं कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और किसी की ह्यूमन राइट अब्यूज़ हरगिज़ नहीं होगी। लेकिन हमने पर्चे दर्ज कर लिए हैं और हमारे जो नुकसान हुआ है, 130 हमारे कांस्टेबल्स और अफसर अप टू डीआईजी इन्होंने जख्मी किए हैं, 26 गाड़ियां जलाई हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो हम तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुतल्लिका दफात के तहत वी आर रेडी एंड दे शुड। बहुत बहुत शुक्रिया आईजी फैसल वाडा साहब। जब पिछले साल यास्मीन राशिद साहबा को गिरफ्तार किया गया था तो मैंने वो गिरफ्तारी पे मैंने भी शोर मचाया था कि ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, कैंसर पेशेंट हैं ये वो। तो अब आईजी साहब जो है वो मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप जब हम पकड़ा था पिछले साल तो आपने बड़ा शोर मचाया था, लेकिन अब तो साबित हो गया कि वो तकरीबकार हैं। इसका मतलब है उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आपकी पार्टी जो है, यानी कि अभी पार्टी आपको ऑन नहीं करती, लेकिन आप अभी भी पार्टी को ऑन करते हैं? मैं भी पार्टी को ऑन नहीं करता। अच्छा, मेरा प्यार एहतराम इमरान खान साहब के साथ था, है और रहेगा। अच्छा, लेकिन ये पार्टी जो है इसकी कैसी तरबियत हुई है? आपने इसमें 10-15 साल गुजारे हैं। इस पार्टी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पे कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। रिएक्शन जो है वो पीटीआई का एज ए पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन नहीं था, ऐसा लग रहा था टीटीपी का कोई लीडर गिरफ्तार हो गया। मीर साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको सब एक्सप्लेन करेगा। देखिए मीर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका और उसी में आपका जवाब है। ये वो पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी के अंदर ये लुच्चे लफंगी सोच रखने वाले, जलाओ घराओ मारपीट करने वाले, आग लगाने वाले पीटीआई में एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी गेम। अब आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने करवाया ये सब कुछ, आग लगवा दी पूरे पाकिस्तान में, ये अटैक जो हुआ,
इमरान खान साहब तो कस्टडी में थे। जो अहकामात दे रहे हैं वो अहकामात इस किस्म के दे रहे हैं कि जज्बात उभार रहे हैं, और जज्बात उभारने के बाद आज तो नाम ले देना उसका मैं सिर्फ खास को क्यों छोड़ दूं, दो को जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाही के आगे लगा दिया। कौन है? जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को तबाह कर दिया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया, जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवा दिया, जिल्ले शाह को कत्ल करवा दिया, इमरान खान को फायरिंग करवा दी, उन सबको छोड़ दूं और इन कीड़े मकोड़ों को नाम ले दूं? इन कीड़े मकोड़ों का नाम तो मैं ले लूंगा, उनका क्यों नहीं लूं मैं? उनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, नाम लें। नहीं लूंगा। कब? अभी भी मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूं, जिम्मेदारी दिखा रहा हूं कि दुश्मन मुल्क का काम मैं ना कर बैठूं। अच्छा ठीक है, मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझते मैं छोड़ दूंगा उनको? मैं किसी का खाता हूं, मैं रवादार हूं चाय की प्याली का किसी का, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान पे गोली चलाने वाले वही, जिले शाह को मरवाने वाले वही, अरशद शरीफ को मरवाने वाले वही, एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिसाइज करने वाले वही, वेनम फैलाने वाले वही, डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने वाले वही, जजेस के बीच में साजिश करने वाले वही, टेपे निकालने वाले वही, वो सारे के सारे दो जो हैं उनमें से एक्चुअली तो मैं उसको डेढ़ ही समझता हूं। एफ है या बी है? एफ है या बी है? नहीं सर, वो अभी तो एफ बी सी डी बी सब आ जाएगा, एसोसिएट्स भी आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जब तक मीर साहब हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, जो पीटीआई का वर्कर है, जो बच्चा है, जो मासूम है, उसको नहीं अकल, उसको अकल देने की जरूरत है और हमें बड़ापन करके दिखाने की जरूरत है। गले लगाए उसको, बेअकलों का जिसको आप मार रहे हो वो अपने बच्चे हैं, जो पुलिस वालों के सर खोल रहे हैं वो अपने बच्चे हैं, जिन फौजियों को मार रहे हैं वो अपने फौजी है, जिस मुल्क के नुकसान करे वो अपना मुल्क है। सब कुछ आप अपने घर में ही तबाही कर रहे हैं और आपको अकल नहीं, तो आपको गले लगाना होगा, स्टेट को माँ का रोल प्ले करना होगा, एक कदम आगे बढ़ के गले लगा के समझाना होगा। और जो नासिर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर है, पीटीआई के अंदर है, और जो लोग जिस डिपार्टमेंट, जिस अदलिया, जिस जगह ब्यूरोक्रेसी के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, ये जो काली भेड़े हैं, इनका एहतसाब अपने अपने इदारों को करना पड़ेगा, वरना मुल्क तोड़ने के चक्कर में खड़ा है, दौराहे पे आ चुका है। क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसको तोड़ देगी? एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसे पूरा सिस्टम है इन लाइन। नहीं मीर साहब, पहली तो बात है कि ये बच्चे 9 साल पहले इस बिल्डिंग पर रोजाना पथराव करते थे, अगर आपको याद हो। ट्रेनिंग तो तब भी थी ना, या असमतुल्ला जुनेजो की जब हड्डियां तोड़ी यहाँ हमारे चंद कदम दूर, उस वक्त भी तो ये बच्चे थे ना वहाँ। या जिन्होंने पार्लियामान का जंगला तोड़ा वो भी तो बच्चे थे, या जो डंडे लेके पीटीवी पे कब्जा हो गए थे वो भी तो बच्चे थे। तो ये कहना कि जी उनकी तो ट्रेनिंग नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है पीटीआई की तरफ से सियासत में तशद्दुद लाने का। और इसलिए ये सियासी जमात का आप तर्ज अमल देखें, गिरफ्तार नैब ने किया है, शोहदा की यादगार जला दी। गिरफ्तार नैब ने किया है, आपने ईदी की एम्बुलेंस जला दी। गिरफ्तार नैब ने किया है, आपने जाके दिफाई इदारों के हसास जगहों को आग लगा दी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुल्क दुश्मनी की तरफ जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सियासी इख्तलाफ नहीं, सियासी इख्तलाफ भी एक क्योंकि मेरे शहर में एक वाकया हुआ था, गुजरांवाला शहर में 16 अक्टूबर 2020 को नवाज शरीफ ने फौज के गैर आईनी किरदार पर सख्त तरीन तनकीद की, नाम लिए, एक गमला नहीं टूटा। ठीक है, पूरे मुल्क में एक गमला नहीं टूटा, पूरी पीडीएम की तहरीक चली, गमला नहीं टूटा। यहां एक लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया और क्या हुआ, गमले से लेकर घर की कोई चीज बाकी नहीं बची। ये कोर कमांडर के घर की बात है, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है। और फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी भी चोरी हो गई। फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी चोरी। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं, जो मिनिस्टर साहब जिस तरीके से लॉजिक दे रहे हैं, इसी तरीके से लॉजिक आप देंगे तो हालात ख़राब होंगे। वो लोग जो कानून को हाथ में लेते हैं और नुकसान करते हैं, उनको पार्टी से आइसोलेट करके सजाएं दे। अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए पार्टी आ जाए तो फिर आप पार्टी को ज़रूर ब्लेम करें। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सारी वायलेशन हुई है उसमें न पार्टी की लीडरशिप, न खान साहब की तरफ। मीर साहब आज जिस वक्त हम कोर्ट में पेश हुए, खान साहब ने, मैं गौर साहब को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन 2014 में इमरान खान ने खुद जाकर जबरदस्ती अपने कारकुनों को पुलिस से छुड़वाया। मैं ये आज कोर्ट में जब खान साहब पेश हुए तो कोर्ट को क्या कह रहे हैं, खान साहब मुझे बड़ी मिले और बड़ी खुशी से मिले, तो खान साहब कह रहे हैं मेरे साथ, मुझे तो गौर खान की फिक्र थी। और जज साहब को कह रहे हैं कि इनको जिस तरीके से, मैं इस पे नाराज़ हूँ कि जिस तरीके से शीशे तोड़े गए हाई कोर्ट के, मुझे अगर वैसे गिरफ्तार करते तो हम गिरफ्तारी दे देते। हमें अदालत ने कहा कि खान साहब ने आपको काफ़ी मार पड़ी थी कल। मुझे बिल्कुल पड़ी थी, लेकिन खान साहब ने कहा, आज सबसे पहले खान साहब ने मुझे पूछा आप ठीक हो? अच्छा। और खान साहब ने कोर्ट में कहा जल्दी से मीर साहब, मेरी दस्तगीर साहब से गुजारिश ये होगी कि हम अभी पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन ना दें, आग को बुझाएं, आग लगाएं ना,
सुप्रीम कोर्ट में आपने हमले किए, नैब में जब आपकी लीडर की बेटी को बुलाया गया आपने भी पथराव किए, आपने भी यही सब कुछ किया, आपने भी एस्टेब्लिशमेंट के नाम लिए। हम इस चीज से ऊपर उठ के बात करें, आपसे जो गलती होगी हमसे जो होगी, आगे बढ़े आप जिंदगी में। एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन मुज़ाकरात का क्या होगा जो कुछ दिन पहले तक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे थे और जिनका मकसद नए इंतखाबात की किसी तारीख पर इत्तफाक राय कायम करना था। ये सवाल आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। मुज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो खुर्रम साहब, ये क्या होगा? मुज़ाकरात तो इसका मतलब है ख़त्म, और 14 मई भी करीब आ गई है, तो इसका मतलब है अब इंतखाबात भी ख़त्म, जब तक इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होती इलेक्शन नहीं होगा। देखिए, मुज़ाकरात हर वक्त किसी भी वक्त हो सकते हैं। इस टॉपिक पे कि इस साल में जो अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं उसमें उस अमल को कैसे उसका तकद्दुस बहाल किया जाए, क्या स्टेप्स करने हैं, चाहे वो कानूनी है, कानून में चेंज करना है या ज़ाब्ता अखलाक चेंज करना है। एक ऐसा हम काम करें पार्लियामान के ज़रिए, सूबाई जो असम्बली हैं, सूबाई हुकूमतों के ज़रिए, कि इन इंतखाबात पर हम सब का एतमाद हो कि जो भी नतीजा आएगा वो सबके लिए काबिल कबूल है। और एक मैंने वजाहत देनी है, बड़ी अहम बात है कि ये यहाँ जिक्र हुआ कि आर्टिकल 245 के तहत जो है फ़ौज पाकिस्तान को सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए बुलाया गया है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, उनकी सूबाई हुकूमतों ने दरख्वास्त की थी। लेकिन वहाँ जो आज भी अमन व अमान की ज़िम्मेदारी है वो पुलिस के हाथ में है मुकम्मल तौर पे, और पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं और दूसरी अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। तो लिहाजा किसी भी सूरत में वो जो पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसी जगह अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जहां सिविल इंतजामिया को अगर ये करना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग जो हैं वो आगे के कोर कमांडर के घर को जलाना चाहते हैं तो जाहिर है वहां फिर कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव एरियाज में। अच्छा, अब गौर साहब ये बताएं कि आज जो तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद हुई तो इमरान खान साहब ने एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं किए, तो क्या स्टेटस क्या उसकी मैं वजाहत कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जज साहब ने जब केस टेकअप कर लिया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि आप ऑर्डर पास कर चुके और हम हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिवीजन फाइल करना चाह रहे थे और उस पर दस्तखत और बायोमेट्रिक्स के लिए खान साहब आए जहाँ से वो गिरफ्तार हुए, वरना आज वो केस लगे हुए होते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए ये हर बंदे का एक राइट है कि वो उस ऑर्डर को असेल करे, तो आप हमें एडजर्मेंट दे दें। जज साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं तो केस चलाऊंगा। जिस पे जज साहब को हमने कहा कि आप पे हमने डिस्ट्रस्ट शो किया है, आपके ख़िलाफ़ हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, आपसे केस ट्रांसफ़र हो। इस अदालत पे हमें एतराज़ है क्योंकि पुलिस लाइन में कोर्ट हो नहीं सकती, ट्रायल चल नहीं सकती, जिस तरीके से सारा एक्सेस डिनाई किया हुआ है, और ये कि हमारा एक राइट है वहाँ हाई कोर्ट में ले जाने के लिए। लिहाजा बस हमने जज साहब को कहा कि पहले आप हमारे ये ऑब्जेक्शन लिखें, उसके बाद आप जो ऑर्डर करना चाहें, प्रोसीड करना चाहें तो करें। जज साहब ने मिसबिहेव करते हुए कहा जी नहीं, आप लोग मुझे जज साहब ने मिसबिहेव किया। जज साहब ने थोड़े से उसने कोर्ट द वर्ड्स, उसने ख्वाजा हारिस साहब को कहा कि इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको अपने अल्फाज का कोई इदराक ही नहीं है। ख्वाजा हारिस को कहा, ख्वाजा हारिस साहब जैसे सीनियर वकील को कहा। फिर हमने कहा जज साहब को कहा कि सर आपने इससे ज़्यादा रिमार्क्स लास्ट टाइम भी कायत है, सो आपके सामने हम प्रोसीड नहीं कर सकते, लिहाजा आपने जो ऑर्डर। इस पे जज साहब ने कहा, हमने कहा जी फिर हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। न खान साहब के सामने इंडाइट पढ़ा गया, चार्जशीट जो फर्द जुर्म है, न खान साहब के सामने पढ़ा गया, न खान साहब को कहा गया कि उसके पे दस्तखत करो, न हमारे सामने पढ़ा गया, न हमें कापी सप्लाई की गई, नहीं खान साहब वहाँ मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं जी फैसल वाडा साहब आखिर में कि 2023 अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएगा है? अभी तो सर ये नहीं, पहले कहा था ये नहीं होगा, इन हालात के अंदर आप कह सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अमीर साहब, मैं जल्दी से आपको बताऊं कि ये हम करें तो हलाल, आप करें तो हराम, इस डिबेट से हटकर हमें आगे बढ़कर गले लगाकर कई दफ़ा माफ़ी। अब किसको गले लगवाना चाह रहे हैं भाई? जो ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को बचाना है, हम आपस में ना लड़े, हम खाना जंगी या आपस में जो एक दूसरे के सर फाड़े, हम अपने तो पाकिस्तानी हैं। जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, जब आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, कैंसर तो पेशेंट किसी ने अभी गिरफ्तारी जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, नीचे सर फाड़ रहे हैं, पुलिस, आवाम, पीटीआई के वर्कर्स, तो कैसे क्या वो पीडीएम के वर्कर्स हैं, नूनी के वर्कर्स हैं, वो अपने बच्चे हैं जो कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं सर, जो अहकाम दे रहे हैं किसी भी पार्टी के अंदर,
दूसरी चीज अच्छा ठीक है, अपने बच्चे घर में बिठाए हुए, आपके अपने घर में बच्चे बिठाए हुए, खुद कमरों में बैठ के व्हाट्सएप की जिनको क्लिप भेज बच्चे कह रहे हैं और दूसरों के बच्चे मरवा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जब वो कोर कमांडर लाहौर के घर में घुसे तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन पे किसी ने गोली नहीं चलाई। ये बड़ी बात है, ये कमजोरी है, अच्छी की कि चलो भाई तो अब आप क्या तोड़ के कोई फायदा होता है, समझाया आपने लोगों के ऊपर गोली चलाई, अब अगर ISPR कहती है कि अब अगर आपने दोबारा किया तो सख्त एक्शन लेंगे, आप भी अपने घर आप कह रहे हैं उनको गले लगा लें को एक दफा गलती करने पे वो गलतियां हो गई, आप अगली बार सख्ती बाप करेगा, ये तो सिंपल सी रूल है ना। अगर आप स्टेट को बाप की तरह चैलेंज करें, एक दफा माफी कर दी, दूसरी दफा सख्ती होगी, लेकिन उधर तक पहुंचाने वाले जो सेकंड टीयर के लीडर्स हैं वो अपने बच्चे आगे लाए, वो खुद ये काम करें, मासूम बच्चों क्यों काम कर रहे हैं? उनका तो नाम ही नहीं लेते आप। तो खास का नाम ही लूंगा ना सर, कब लेंगे? जिक्र ना करें, नाम लेने के लिए सिर्फ हम सारी आवाम पूरी पॉलिटिकल पार्टी नाम लेने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं। फैसल वाडा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गौर साहब आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।